नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज अपन एक ऐसी किताब की बात करते हैं, ऐसे ग्रंथ की बात करते हैं जो तुर्की भाषा में लिखा गया था। मुग़ल संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर ने लिखा था। बुक का नाम था बाबरनामा, आत्मकथा। आत्मकथा किसे कहते हैं? जो खुद शासक ने अपने बारे में या कहाँ कहाँ शासन किया उसके बारे में बताया। आज मैं बात करूँगा उस बुक की जिसने भारत और भारतीयों के बारे में क्या क्या लिखा गया है। तो बात करते हैं थोड़ा सा बाबर के बारे में। बाबर का जन्म उस मध्य एशिया वाले क्षेत्र में होता है। थोड़े टाइम लगभग 11-12 साल की उम्र के बाद बताते हैं कि 12 वर्ष की उम्र में बाबर फरजाना का शासक बनता है। फरजाना एक जगह का नाम था। बाबर की यदि उस टाइम की लैंग्वेज देखें तो वो तुर्की भाषा थी। बाबर तुर्की बोलता था। तो बाबर ने अपनी जो बुक लिखी बाबरनामा, वो तुर्की लैंग्वेज में लिखी, तुर्की भाषा में बुक लिखी। तो आज जो मैं आपको ये बुक बताने वाला हूँ, इस बुक के बारे में, ये बाबरनामा का इंग्लिश वर्जन है। एक अंग्रेज अधिकारी थे बेवरिज, उन्होंने इस बुक को फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया और अब बताया कि बाबर ने लिखा क्या आखिर इसके अंदर। बात करते हैं अपन। सबसे पहले वो बात करते हैं कि बाबर को भारत के बारे में बताया किसने। बाबर कहता है कि जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान वाले एरिया में एक नदी जाती है, सिंधु नदी। इस सिंधु नदी के पूरा उधर की तरफ आर पार भारत है। बाबर को भारत आने का न्योता कौन देता है? तो बाबर लिखता है कि मुझे भारत आने के लिए राणा सांगा ने बुलाया था। और राणा सांगा ने क्यों बुलाया था? क्योंकि पानीपत के युद्ध में लड़ाई होनी थी 1526 ईस्वी में, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक, राणा सांगा मेवाड़ का शासक। मेवाड़ यानी अपन बोले पूरे राजस्थान का शासक। लड़ाई हो रही है दो के बीच में, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। बाबर कह रहा मेरे को राणा सांगा ने मदद के लिए बुलाया था। एक नंबर का झूठला आदमी बाबर। ये बाबरनामा झूठ बोलता है बाबर। राणा सांगा बाबर से मदद क्यों लेगा ये समझ नहीं आती। क्यों? इसी इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने एक बार तो हराया 1517 ईस्वी में, एक बार हराया 1518 ईस्वी में, एक बार हराया 1519 ईस्वी में। जिस आदमी को राणा सांगा 3 बार हरा देगा, चौथे युद्ध में और हरा देगा बोले उसको, तो राणा सांगा क्यों बुलाएंगे इसको कि तू हमारी मदद करने आना? या झूठ बोला। मेवाड़ इतिहास की एक ग्रंथ है, उसमें मेवाड़ वाले बताते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया। बाबर ने राणा सांगा को बुलाया 1526 में पानीपत के मैदान में। पानीपत का मैदान है दोस्तों हरियाणा में। युद्ध होना था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर आया है फरजाना से होते हुए, मध्य एशिया से होते हुए दिल्ली पे कब्जा करना चाहता है। दिल्ली का शासक है इब्राहिम लोदी। कहानी आपके समझ में आ चुकी होगी। पानीपत का युद्ध हो रहा 1526 ईस्वी। बाबर ने कहा, राणा सांगा के पास दूत भेजा कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तो मेवाड़ के सामंतों ने मना कर दिया कि बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब लड़ाई हो रही है दिल्ली और फरजाना के बीच में, पानीपत में, अपना तो लेना देना ही नहीं है तो अपन वहाँ क्यों जाए। तो राणा सांगा को उनके सामंतों की बात अच्छी लगी कि बिना मतलब में वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बात तो क्लियर होती है कि बाबर को राणा सांगा ने नहीं बुलाया। बाबर को बुलाया किसने? बाबर को बुलाते हैं इब्राहिम लोदी के चाचा का नाम आता है दौलत खां लोदी और आलम शाह लोदी। ये दोनों बुलाते हैं। क्यों? इसलिए बुलाते हैं कि आप दिल्ली को जीतना और हमारे को दे देना। अब उन चीज़ों की बात करते हैं जो बाबर अपनी बुक में लिखता है भारत और भारतीयों के बारे में। सबसे पहला फैक्ट, बाबर कहता है सिंधु नदी के बाद में जो भी क्षेत्र है वो पूरा भारत है। सिंधु हिंदू, सिंधु के उस तरफ रहेंगे पूरे हिंदू। उस टाइम में पूरे हिंदू रहा करते थे 15वीं शताब्दी तक। तो पहला फैक्ट, सिंधु नदी के उस पार पूरा भारत है। बाबर कहता है भारत में प्रेजेंट टाइम में 5 तो मुस्लिम बादशाह हैं और 2 काफिर हैं। 5 मुस्लिम बादशाह कौन कौन से हैं? दिल्ली पे है इब्राहिम लोदी, गुजरात में है बहादुर शाह, साउथ में एक बहमनी साम्राज्य है, और अगर अपन देखें बंगाल में एक शासक का और नाम आता है
टोटल मिला के ये 5 लोग हुआ करते थे। 2 काफिर है, बड़े बड़े साम्राज्य, 2 काफिर, काफिर किसे बोला करते थे, ये काफिर एक तरीके से गाली है। ये बोला जाता था नॉन इस्लामी, जो मुसलमान नहीं है उसे काफिर बोल दिया जाता था। भारतीयों को एक तरीके से, हिंदुओं को एक गाली दी जाती थी काफिर। तो 2 काफिर शासक है, एक तो राणा सांगा मेवाड़ का शासक है और एक कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य साउथ का शासक है, आंध्र प्रदेश का शासक है। इन 7 बादशाहों के बारे में, 7 लोगों के बारे में बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है। बाबर कहता है भारत के लोग सुंदर और सभ्य नहीं हैं, हम इन्हें सभ्य बनाने आए हैं। भारत के लोग सुंदर नहीं है, हम सभ्य बनाना है, जबकि होता इसके उलट है। भारत की जो जलवायु देखी जाती है तो मिक्स जलवायु है। ऐसा नहीं है भारत के लोग सभ्य नहीं है, सुंदर नहीं। सभ्यता, भारत वालों को सभ्यता का पाठ नहीं पढ़ाए तो ठीक है, सड़े झंडो, सभ्य उसे कहा जाता है जो अपने देश में रहता है, ना कि उसे कहा जाता है जो दूसरे देश में अटैक करता है। झंडू बाबर सभ्य तू नहीं है, तुम लोग वहाँ मध्य एशिया से यहाँ इंडिया में अटैक करने आए हो और हमें सभ्यता का पाठ पढ़ाते हैं। आगे दोस्तों जब अंग्रेज भारत में आते हैं वो भी यही कहते हैं कि भारत के लोग सभ्य नहीं है, हम उनको सभ्य बनाने आए हैं। तो हमें सभ्यता का पाठ ना पढ़ाओ बाबर। अगली बात बाबर जो लिखते हैं, बाबर कहते हैं भारत के लोग गरीब, किसान, ये सब लोग नंगे घुमा करते थे उस टाइम में। अगर अपन दोस्तों देखें तो ये कुछ हद तक तो सही भी हो सकती है, कुछ हद तक गलत भी हो सकती है। कैसे? भारत के लोग लगभग आज के 50 साल पहले तक भी केवल नीचे धोती लपेटा करते थे और उसके ऊपर कुछ नहीं लपेटा करते थे। अपने किसी बड़े शख्सियत का नाम ले तो वो शख्सियत आती है महात्मा गांधी। खुद महात्मा गांधी धोती में घुमा करते थे। और जो निम्न वर्ग, गरीब वर्ग के लोग थे वो तो शायद केवल धोती पहना करते थे, उसके अलावा कुछ नहीं पहनते थे। उसके ऊपर पहनने की ज़रूरत भी नहीं हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि हमारे इतना टेम्परेचर वो नई चीज़ें हुआ करती थी। मध्य एशिया वाले लोग, वहाँ पे गर्मी पड़ती है 50 डिग्री, बहुत ज़्यादा, तो वो लोग अपना सिर ढकने के लिए टोपी लगाया करते थे और पूरे शरीर को ढक के रखते थे क्योंकि गर्मी से बचने के लिए। तो शायद बाबर को यहाँ कुछ अजीब लगा, और गलती बाबर की नहीं दोस्तों, इतनी चीज़ें बाबर बताया। अभी आगे बात करेंगे अपन कि बाबर ऐसे कैसे लिख रहा है भारत के बारे में। अब बात करते हैं अगर अपन आगे, बाबर कहता है भारतीयों के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और कुत्ते नहीं हैं। अगर अपन भारत में अच्छी नस्ल के घोड़ों की बात करें तो काठियावाड़ी, गुजरात के घोड़े अच्छे होते हैं। मालानी, बाड़मेर में जगह है वहाँ के मारवाड़ी घोड़े भी कुछ अच्छे होते हैं। बाकी उतनी अच्छी क्वालिटी के घोड़े नहीं। अच्छी क्वालिटी के घोड़े मध्य एशिया के बताए गए हैं, जिन्हें अपन अरबी घोड़े कहा करते हैं, अरब के हो गए। तो बाबर, यहाँ की बात बाबर की सही लग सकती है कि बाबर कह रहा है कि भारत के पास अच्छी घोड़े नहीं है। और बाबर की सेना में, लाखों की सेना में घुड़सवार आया करते थे, अच्छे अच्छे घोड़े, अरबी घोड़े लेकर। अच्छे विद्यालय नहीं है। बाबर कह रहा है अच्छे विद्यालय नहीं है। बाबर को शायद ज्ञान थोड़ा कम था कि हम वो लोग हैं जिन्होंने, हमने दुनिया को तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, बाबर कहता है भारत वालों, तुम लोगों के पास अच्छे विद्यालय नहीं है। भाई, दुनिया को तक्षशिला, नालंदा जैसे विद्यालय हम लोगों ने दिए। ये अलग बात है कि तुम लोगों ने आके उन विद्यालयों को नष्ट कर दिया, तोड़ दिया, जला दिया, ये अलग बात है। कारीगर बहुत ज़्यादा है। बाबर कहता है भारत में कारीगर बहुत ज़्यादा। भारत में कारीगर तो सिंपल सी बात है, हर जगह ही हुआ करते हैं। अगर कहीं कंस्ट्रक्शन का कार्य चलेगा, कारीगर तो होना ही है। भारत में इतने किले, इतने महल बनाए गए हैं, तो सिंपल सी बात है कारीगर तो है। बाबर यहाँ भी सही है। बाबर आगे लिखता है कि आम फलों का राजा है, सबसे अच्छा फल है आम। बाबर उस क्षेत्र से है जो भीख मंगा, गरीब क्षेत्र था, कुछ नहीं था उन लोगों के पास। उसने कभी आम अपनी ज़िंदगी में देखे ही नहीं, तो वो जब आम को देखता तो खुश हो जाता है। वो कहता है आई लाइक इट। सबसे अच्छा फल अगर कोई इस दुनिया में है तो बाबर बताता है आम को सबसे अच्छा फल बताता है। इससे अगर आगे चलें तो बाबर कहता है खरबूजे और अंगूर भी नहीं है। ये खरबूजे वहाँ लगा करते थे जहाँ सबसे ज़्यादा पानी हुआ करता था। तो मध्य एशिया के क्षेत्र
पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र। आज भी अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा खरबूजे, मतीरे, तरबूज कहीं होते तो वो पाकिस्तान में है, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ इतनी हैं। सिंधु नदी हो गई, पंचवाली नदियाँ, पंजाब वाला क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्र में नदियाँ बहुत है, तो वहाँ होंगी ये चीज़ें जहाँ खरबूजे, तो जहाँ पानी ज़्यादा होगा। तो उस इलाके में थे, तो अपने नहीं थे तो सिंपल सी बात है, नहीं थे तो नहीं थे। अंगूर हो सकता है उस टाइम में नहीं रहे होंगे, लेकिन तो हो सकता है कि खरबूजे और अंगूर उस टाइम में नहीं रहे होंगे। हाथी बाबर ने यहाँ आके पहली बार देखा। मध्य एशिया में दोस्तों अरबी ये घोड़े बहुत मिला करते थे। तो सबसे ताकतवर जब सिकंदर भी भारत में यहाँ आने की कोशिश करता है तो उसके पास भी एक घुड़सवारों की सेना थी, सबसे ज़्यादा घोड़े उसी के पास थे। लेकिन जब बाबर आता है और पानीपत में देखता है कि इब्राहिम लोदी की सेना में बड़े बड़े हाथी हैं, तो बाबर की सेना देख के थोड़ी सी घबरा जाती है कि ये कौन सा जानवर आ गया, क्योंकि इन लोगों ने पहले कभी हाथी देखा नहीं था। तो ये सही बात है कि बाबर ने आके पहली बार हाथी यही देखा कि इतना बड़ा हाथी, इतना बड़ा जानवर सेना को रोनते हुए निकल जाता है। 10-20 आदमियों को तो ऐसे दबा के मार देता है। संपदा सोने की चिड़िया, भाई साहब बाबर लिखता है कि सोने, चांदी, रुपया, पैसा यहाँ खूब है, बस इसका इस्तेमाल करना भारतीयों को नहीं आता है। तो बाबर यहाँ सही कह रहा है। जो हमारी ये लोक कथा कह दो या एक कहा कोटेशन कह दो कि हमें भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो वो ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उस टाइम में इतनी धन संपदा थी, तभी ये लोग भारत पे अटैक करना स्टार्ट करते हैं 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक, जब तक ये लोग स्टेबल नहीं हो गए भारत में, तब तक इन्होंने अटैक किया। और अटैक करने का सिंपल सा कारण है केवल धन संपदा, और कोई कारण नहीं है। जहाँ पैसे मिलेगा वही अटैक करेंगे ये लोग। तो मध्य एशिया से लेके अभी तक इनको कोई ऐसा क्षेत्र नहीं मिला जहाँ पे अटैक करे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान भीख मंगे थे, कुछ नहीं था उनके पास, तो सीधा सिंधु नदी के इस तरफ भारत की तरफ अटैक करते हैं। सिंपल सी बात है, सोना चांदी खूब पैसा थे। तो सिंपल सी बात है, सोने की चिड़िया तो था ही भारत। तो ये दोस्तों उस बाबरनामा का इंग्लिश वर्जन जो बेवरेज ने लिखा उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसमें एक शब्द भी मेरा नहीं है, टोटल उस बाबरनामा से लिया गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि बाबर क्यों आया भारत में। ये इतनी बातें मैंने अभी आपको बताया था कि मैं बताऊंगा आपको लास्ट में कि बाबर ऐसी ऐसी कैसे बातें लिख पा रहा है। भारत के लोग सभ्य नहीं है, भारत वालों के पास ये नहीं है, भारत वालों के पास ये नहीं है, भारत के लोग तो ऐसे हैं, धोती में रहते हैं, नंगे रह घूमते हैं, ये घूमते हैं, वो घूमते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, बाबर 1526 में भारत आता है। 1526 से 1530 में बाबर मर जाता है। 4 साल में अपन किसी एक छोटे से गांव को नहीं जान पाते, वहाँ बाबर पूरे भारत को जानने की बात कह रहा है। बाबर झंडू था कि 4 साल में पूरे भारत को जान के बाबरनामा लिख दी। इसलिए बाबर गलत लिख पा रहा है, क्योंकि कम टाइम जीवित रहा, इसलिए बहुत कम चीज़ें लिख पाया भारत के बारे में। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।